दोस्तों ये वीडियो स्पेशली मैं स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ बिकॉज अभी एग्जाम टाइम आने वाला है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्ट्रेस में हैं और एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए स्ट्रेस फ्री होना बहुत जरूरी है। और साला इसी स्ट्रेस को हराने के लिए आज कुछ ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर इस वीडियो से आपको फायदा हो तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, पर उससे पहले तुम खुद इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि कौन सी ट्रिक आपके लिए काम कर जाए कांट से। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी ट्रिक है तो कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों सबसे पहले स्ट्रेस के बारे में कुछ बेसिक सी चीजें समझते हैं। हमारी बॉडी में एक फाइट और एक फ्लाइट मैकेनिज्म है जो कि स्ट्रेस से डील करने में हमारी मदद करता है। पर अगर ये मैकेनिज्म कॉन्स्टेंटली एक्टिवेट होता रहे तो ये हमारी बॉडी को अंदर से खा जाता है। एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि स्ट्रेस कभी अकेला नहीं आता, वो अपने साथ कई सारी बीमारियां लेके आता है। दोस्तों टेक्निक्स बताने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। साइकोलॉजी के एक क्लास में प्रोफेसर ने पानी का भरा हुआ ग्लास उठाया और स्टूडेंट से उसका वजन पूछा। स्टूडेंट्स ने अलग अलग जवाब दिए। इस पर प्रोफेसर ने कहा इसका वजन क्या है वो इतना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कितनी देर तक आप उसे हाथ में पकड़कर रख सकते हो। 1 मिनट तक पकड़ोगे तो इतनी तकलीफ नहीं होगी, 1 घंटा ऐसे ही पकड़े रहोगे तो हाथ दर्द करने लगेगा, और अगर यही ग्लास पूरा दिन पकड़ के खड़े रहे तो हाथ नम हो जाएगा। यहाँ ग्लास का वजन तो सेम ही है, पर जैसे वक्त गुजरता है ग्लास का वजन ज्यादा लगने लगता है। और ऐसा ही कुछ होता है आपके स्ट्रेस के साथ। अगर आप उसके बारे में कुछ टाइम के लिए सोचोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर लंबे टाइम तक सोचते रहोगे तो आप पर उसका असर होना शुरू होगा, तकलीफ होगी, और एक टाइम के बाद आप इनकेपेबल हो जाओगे और कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की वो ट्रिक्स जो सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं हर किसी को रिजल्ट दे सकती है। नंबर 1, 4 स्क्वायर ब्रीदिंग। इस ब्रीदिंग टेक्निक में आपको स्लोली सांस बाहर निकालनी है 4 तक काउंट करते हुए, फिर अपने लंग्स को एम्प्टी रखकर होल्ड करना है टिल द काउंट ऑफ 4। इसके बाद आप 4 तक गिनकर स्लोली सांस अंदर खींचे और फिर से 4 काउंट्स तक सांस को होल्ड करें। रिपीट द पैटर्न जब तक आप काम फील न करें। जब आप ब्रीदिंग करते हैं तब आप पॉजिटिव थॉट्स को अपने अंदर लाओ और ब्रीद आउट करते वक्त नेगेटिव थॉट्स को अंदर से बाहर फेंक दो। नंबर 2, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। पीएमआर टेक्निक आपके बॉडी में जमा हुए टेंशन को रिलीव करता है। मेंटल स्ट्रेस के अंदर हमारी बॉडी भी फिजिकली टेंस रहती है। हमारे शोल्डर, सर और हाथ बहुत कॉमन साइड्स है टेंशन होल्ड करने के। इस टेक्निक को ट्राई करने के लिए एक कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाओ, फिर बॉडी के एक एक मसल ग्रुप पे फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल अपनी मुट्ठी 10 सेकंड के लिए एकदम टाइटली बंद करो, फिर धीरे से खोलो। आपको हाथों में रिलैक्स्ड फीलिंग आएगी। ऐसे ही आप बॉडी के मल्टीपल मसल ग्रुप पे फोकस करके उन्हें रिलैक्स कर सकते हैं। दिस टेक्स प्रैक्टिस। नंबर 3, स्माइल। दोस्तों स्ट्रेस के वक्त स्माइल करना या हंसना बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूँ, बट आपने मुन्ना भाई में देखा होगा लाफ्टर थेरेपी। अब आपको लगेगा कि लोग आपको पागल कहेंगे अगर आप बिना वजह हंसने लगे, बट इससे आपको अकेले में ट्राई करना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, दिस विल श्योरली हेल्प यू टू फील बेटर। एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हो अपने फेस पे एक हल्की सी स्माइल लाने का और फिर अपनी फुल पोटेंशियल तक स्माइल करने का, और इस बड़ी सी स्माइल को होल्ड करो कुछ सेकंड्स तक एंड देन रिलीज। ये आपको 4 से 5 टाइम तक करना है। नंबर 4, 5 to 5 रूल। दोस्तों इस टेक्निक को तो अपनी लाइफ का मंत्रा बना लो। जो चीज आपको स्ट्रेस दे रही है अगर 5 साल बाद उससे आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है तो 5 मिनट से ज्यादा अपना वक्त उसे मत दो। लेट इट गो। लॉजिक यूज करो। जिन चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं है उसे भी लेट इट गो। जैसे कि रिजल्ट्स, पढ़ना तुम्हारे हाथ में है, क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा और फिर रिजल्ट क्या होगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो सोच के कोई फायदा भी नहीं है। जैसे ही दिमाग ओवरड्राइव में जाए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो। दोस्तों इन टेक्निक्स के साथ साथ आपको एग्जाम्स में हाई स्कोर करने में ओसवाल बुक्स आपको हेल्प कर सकता है। इनकी टैगलाइन है लर्निंग मेड सिंपल, जो कि टीचर और बच्चों के लिए लर्निंग को एकदम सिंपल कर देता है। ओसवाल बुक्स की खासियत यह है कि ये हमेशा अपडेटेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ आपको बोर्ड के सैंपल क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं जो कि स्ट्रिक्टली सीबीएसई के रिड्यूस्ड सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। साथ ही 2020 के सॉल्व सैंपल पेपर्स और टॉपर्स के आंसर शीट भी मिलते हैं। प्लस बोर्ड पेपर में ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चंस इस बुक से आते हैं। प्लस माइंड मैप्स एंड ऑन टिप्स नोट्स, हाइब्रिड एडिशन प्रिंट प्लस ऑनलाइन सपोर्ट भी मिलता है। ओसवाल बुक्स में आपको 5 टारगेटेड सॉल्व एग्जाम पेपर्स मिलते हैं और 10 सेल्फ असेसमेंट पेपर्स जिसे आप खुद सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपको सीबीएसई स्पेसिफाइड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी मिलते हैं जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूड होते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम्स का स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए ओसवाल बुक एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। तो अपने लर्निंग को और ज्यादा सिंपल बनाओ ओसवाल बुक्स के साथ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप नियर बाय स्टेशनरी से भी ओसवाल बुक्स खरीद सकते हो। दोस्तों पढ़ाई का स्ट्रेस होना बहुत नॉर्मल है, ये सबको होता है और पढ़ना जरूरी भी है, पर प्लीज याद रखना ये लाइफ का एंड नहीं है। एग्जाम्स में अपना बेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, पर अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी जाए तो भी ये रास्ते का अंत नहीं है। कहते हैं ना, हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं।
सो डोंट स्ट्रेस, हर चीज का रास्ता है। याद रखो जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा, बस तुम मेहनत करते रहो। जैसे कि बिस्वा कल्याण रथ को तो आप जानते ही होंगे, आज वो इंडिया के वन ऑफ द टॉप कॉमेडियंस में से एक है। बट क्या आप जानते हैं बिस्वा IIT से पास आउट है। जो बंदा IIT क्रैक करके पास हुआ उसे क्या टेंशन, उसकी तो लाइफ सेट है, राइट। पर बिस्वा को काफी टाइम तक जॉब नहीं मिली और जब मिली तो 3 महीने में ही फायर हो गए। वो भी हर आदमी की तरह डिप्रेशन में चला गया। पर आज देखो तो लगता है ना जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, वरना हमें एक अमेजिंग कॉमेडियन नहीं मिलता। बिस्वा के नसीब में डेस्क जॉब नहीं थी, दुनिया को हंसाना था। जब कुछ सही नहीं जा रहा हो तो शायद इसीलिए क्योंकि कुछ और बेटर होने वाला है। दोस्तों सब तुम्हें कहेंगे कि शेर की तरह लड़ो, पर मैं कहूंगा कि जिंदगी में चींटी की तरह बनो। अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा ढूंढ लो, बट नेवर गिव अप। दिस इज मंगेश फ्रॉम द विल पावर स्टार, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय।